आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने वाला हूँ। हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। ये बात है 99 की। एक व्यक्ति विदेश से भाग के इंडिया आया था। इंडिया में वो अनजान था, उसे मालूम नहीं था कहाँ क्या है। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो खाना खा सके। तो वो एक होटल वाले के पास गया और बोला, भैया मुझे खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो होटल वाले ने मना कर दिया। फिर वो बोला कि भैया प्लेट साफ़ कर दूंगा, आपका होटल का काम कर दूंगा, पर मुझे खाना खिला दो। होटल वाला बोला ठीक है। फिर उसने पेट भर के खाना खाया और फिर साफ़ सफाई के काम में लग गया। तो होटल वाले ने बोला कि तुम काम बहुत अच्छा करते हो, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? तो उस व्यक्ति के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसके पास रहने के लिए रूम भी नहीं था और उसका देखा हुआ भी नहीं था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो उसने सोचा कि इससे बड़ा मुझे क्या हो सकता है। तो उसने बोला ठीक है मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर युवक होटल में काम करने लगा और 5-6 महीने काम किया और फिर एक रूम लेकर रहने लगा। पर होटल में काम करते करते 1 साल हो गया। पर उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ पर मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं चाय बेच कर देखता। तो उसने एक दुकान खोली छोटी सी। उस दुकान का नाम था तेरा सहारा। चाय बेचता रहा कुछ दिन। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे और दुकान अच्छी चलने लगी। फिर उस युवक ने, जब उसकी दुकान अच्छी चलने लगी तो उस युवक ने सोचा कि मैं दूसरी दुकान खोलता हूँ। तो उसने एक लड़के को रखा और दूसरी दुकान खोला और उस दुकान का नाम था मेरा सहारा। मेरा सहारा उस दूसरी दुकान का नाम था। और नाश्ता भी चाय के साथ रख लिया और चाय नाश्ते की दुकान भी अच्छे से चलने लगी। लोगों में बातें होने लगीं उसकी दुकान के नाम की। तो फिर ग्राहक भी दुकान पर तेज़ी से आने लगी और उसकी दूसरी दुकान भी बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर उसने एक लड़के को काम पर फिर से रखा और फिर उसने तीसरी दुकान खोली जिसका नाम था बेसहारा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये कहानी। पहली दुकान का नाम था तेरा सहारा, दूसरी दुकान का नाम था मेरा सहारा और अब तीसरी दुकान का नाम था बेसहारा। तो बेसहारा उसकी दुकान का नाम था और उस दुकान को उसने होटल बना के रखा था। चाय नाश्ता खाना पीना मतलब सभी उस होटल में रख लिया था, माँ खाना तक। तो बहुत तेज़ी से वो दुकान भी चलने लगी और चारों शहर में उस होटल के नाम होने लगे। तेरा सहारा, मेरा सहारा, बेसहारा। अच्छे से उसका काम चलने लगा और वो एक दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। तो इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो। यदि आप कोई भी काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो थोड़ा आप धैर्य रखें क्योंकि धीरज के फल ही मीठे होते हैं। और यदि आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए बेस्ट होने का इंतज़ार मत करो। जितना तुम्हारे पास है उतने में ही स्टार्ट करो और छोटे से छोटे काम से पहली शुरुआत करो। तो हो सकता है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करते जाना। थैंक यू।